हम लोग जो है हम और हमारी फसलों पे चर्चा करेंगे। इसमें जो है बीज क्या है और सिंचाई, ठीक है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बीज क्या है? अनाज के वे दाने जिनका प्रयोग हम अगली फसल उगाने के लिए करते हैं, यानी जिनका अगली फसल उगाने के लिए किया जाता है वो बीज कहलाता है। ठीक है, देखिए जो बीज है वो क्या है? वो अगली फसल को उगाने के लिए प्रयोग जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। हम लोग परिभाषा में पढ़ रहे हैं। अच्छा देखिए बेटा, पहले के जमाने में दुकानों पे बीज नहीं मिलता था, तो लोग क्या करते थे, जो घर का अनाज है उसी को छांट बना के, जो उत्तम क्वालिटी का, जो बेस्ट क्वालिटी का, सबसे अच्छा है, जिसको कीड़े मकोड़े नहीं खाया है, ठीक है, जिसमें फंगस फफूंद नहीं लगा है, उसको सुरक्षित रखते थे ताकि आने वाले अगले सीजन में उसको बोया जा सके। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? लेकिन अब क्या हो गया है, अभी भी कुछ किसान करते हैं, लेकिन अब जो है कारखानों में वैज्ञानिक विधि से उनको तैयार किया जाता है। ठीक ना? ठीक है, उनको सुरक्षित रखा जाता है, उनको कीड़े मकोड़े ना लगे, उनके जो है जीन्स में थोड़ा चेंज कर दिया जाता है ताकि और उनकी क्वालिटी उत्तम हो जाए। ठीक है, प्रोडक्शन अच्छा हो जाए। तो क्या है, वो वैज्ञानिक विधि से तैयार करते हैं। तो बीज क्या है? अगली फसल उगाने की जो अनाज के दाने हैं उसको बीज कहते हैं। ठीक है, बीज दो प्रकार के हैं बेटा। एक साधारण बीज है जिसको किसान खुद तैयार करते हैं, यानी कि कुछ किसान ऐसे हैं जो अनाज के दाने उनको सुरक्षित रखते हैं ताकि अगली फसल उनको क्या करें, उनको बोया जा सके। ठीक है ना? और जो उन्नत किस्म के बीज हैं जो वैज्ञानिक विधि से तैयार होते हैं, जो हमारे दुकानों पे मिलते हैं, जो हम लोग जाते हैं खरीद के पैकेट में लाते हैं, वो क्या कौन सी बीज है? उन्नतशील बीज है, जो वैज्ञानिक विधि से कारखानों में तैयार होते हैं। तो बीज दो प्रकार के हैं, साधारण बीज और उन्नतशील बीज। अगला है बेटा सिंचाई क्या है। ठीक है, हम प्रकाश संश्लेषण में हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि पौधों को खाना बनाने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। देखिए बेटा, खेत जब सूखने लगता है तो किसान क्या करते हैं, उसमें पानी चलाते हैं। ठीक ना? तो सिंचाई क्या है? पौधों की उत्तम वृद्धि और विकास के लिए, पौधे जो है अच्छी तरीके से वृद्धि कर सके, बढ़ सके और विकास कर सके, इसके लिए कृत्रिम विधि से जल देने की प्रक्रिया क्या कहती है? सिंचाई कहलाती है। कृत्रिम विधि क्या है? जो मानव के द्वारा किया जाता है, जो मानव करता है वही कृत्रिम विधि है। ठीक है, तो कृत्रिम विधि में कई विधियां हैं। ठीक ना? जैसे बेड़ी है, ढकेली है, मोट है, वाहट है, चेन है, पंप है। ठीक है, तो हम लोगों के क्षेत्र में बेटा पहले ये सब बहुत प्रचलित थी, बेड़ी, ढकेली, मोट, रहट, चेन, और क्या चर्चित है? पंप। पंप मैंने वही जो मोटर से चलता है, ठीक ना, या दमकल जिसको कहते हो, या लाइट की व्यवस्था से जो मोटर चलता है, जो नीचे से भूमिगत जल ऊपर आता है। ठीक है ना? इसमें क्या है, इसमें बेटा तालाब, झील, नदी, कुआं, नलकूप, नहर में पानी रहेगा और बेड़ी, ढकेली, मोट, रहट, चेन की व्यवस्था से उस पानी को निकालते हैं। बहुत कठिन व्यवस्था है ये, किसानों को जो है दिन रात मेहनत करना पड़ता है और शारीरिक मेहनत भी है, कहीं कहीं बैलों का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसमें है क्या कि इनका प्रयोग करके, ठीक है, इनका प्रयोग करके और क्या कहता है, जल को जो है या तो कुएं से या झील से, नदी से निकाला जाता है और उसको नाली बना जाते हैं। ठीक है, नाली उसमें गिराया जाता है और जो नाली कहां जाती है? खेतों तक जाती है। ये व्यवस्था अभी भी कहीं कहीं है, लेकिन अब हम लोगों के क्षेत्र में जो है ये पंप की व्यवस्था हो गई है, जो कि मोटर चलित है, यानी कि यांत्रिक चलित है, यानी कि जो विद्युत से चलता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक से, लाइट से चलता है। ठीक है बेटा, तो सिंचाई किस लिए है? सिंचाई जो है पौधों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, हमेशा तो वर्षा होगी नहीं, होती है क्या? हमेशा वर्षा नहीं होती है, लेकिन पौधों की पानी की जरूरत जो है हमेशा पड़ती है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने पर पड़ जाती है, समय समय पे। ठीक है, जैसा फसल है, जैसा तापमान है उसके अनुसार। ठीक है बेटा, जैसा तापमान है उसके अनुसार। अभी तापमान ठंडा है तो पानी थोड़ा देर में चलाएंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन मौसम जब गर्म होगा उस समय जो फसल है उनको तुरंत पानी चाहिए, हर 4 दिन पे, 5 दिन पे, 10 दिन पे पानी चाहिए। अभी तो मौसम ठंडा है तो पानी एक बार देंगे तो महीना भर निकल जाता है कि नहीं है? लेकिन जब मौसम गर्म होता है तो समस्याएं शुरू हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये हम पढ़ लिए हैं सिंचाई क्या है और इधर पढ़ लिए कि बीज क्या है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर ले तो थोड़ा याद करिए इसको। चलिए।